चलिए दोस्तों, कोरोना वायरस आया था तब हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। कोरोना वायरस से एक तरफ जहां विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका जूझ रहा था, तो वहीं विश्व के अनेक देशों में लाशें बिछ रही थीं। कोरोना वायरस को गए हुए कुछ ही साल बीते हुए थे कि अभी एक और नया वेरिएंट डेल्टा आ गया, जो कि कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक निकला। और डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज़्यादा असर भारत और चीन में निकाला और यहाँ पर लाखों लोगों की मौतें हो गई। अब यह खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस का एक और नया वेरिएंट JN.1 भी फैल रहा है। JN.1 के बारे में जानने से पहले इस वेरिएंट के बारे में हम कुछ और जानकारी ले लेते हैं। JN.1 कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है, अर्थात JN.1 वायरस कोई नया वायरस नहीं है। यह कोरोना वायरस का ही बच्चा है, लेकिन यह बच्चा अपने बाप से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके पिताजी को तो हमने खदेड़ कर मार डाला, लेकिन अब उसका बदला लेने के लिए उसका बच्चा JN.1 आ चुका है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर JN.1 भारत में आया कहां से। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में सबसे पहले JN.1 वेरिएंट का केस सामने आया था। 79 साल की एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। महिला में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण थे, हालांकि बाद में वह ठीक भी हो गई। कोविड के सब वेरिएंट JN.1 की पहचान पहली बार यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में हुई थी। यहाँ से यह तमाम देशों में फैलना शुरू हो गया। यह सब वेरिएंट पिरोला वेरिएंट से ही जुड़ा हुआ है। इसे इंसानी शरीर की इम्यूनिटी के खिलाफ खतरनाक बताया जा रहा है। यही वजह है कि यह सब वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना का यह नया सब वेरिएंट JN.1 दुनिया के 40 देशों में अब तक फैल चुका है। नीति आयोग के सदस्य VL पॉल ने बुधवार को ही बताया कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हालांकि इनमें अधिकतर लोग डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे। केंद्र के मुताबिक देश भर में कोरोना के करीब 2669 एक्टिव मामले हैं। इनमें से 91 से 92% लोग घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। नए वेरिएंट वाले मरीजों में वायरस के लक्षण काफ़ी हल्के हैं, हालांकि इसमें घबराने वाली बात तो नहीं है। WHO ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट की श्रेणी में शामिल किया है। अगर आपको वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट का मतलब होता है कि बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस। WHO ने बताया है कि अभी तक का विश्लेषण यह कहता है कि मौजूदा वैक्सीन JN.1 वेरिएंट पर पूरी तरह से कारगर है। इससे लोगों को ज़्यादा खतरा तो नहीं है। हालांकि WHO ने सावधानी के तौर पर एडवाइजरी जारी भी की है। इसमें लोगों को भीड़ वाले, बंद या दूषित हवा वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही आवश्यक दूरी बनाने के लिए भी कहा है। वैसे तो अब तक आपने JN.1 के बारे में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन इस वायरस के लक्षण क्या हैं, तो चलिए यह भी जान लेते हैं। इस वायरस के प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार आना, लगातार खांसी आना, बिना काम किए जल्दी थकान आना, नाक कान बंद हो जाना और गले में दर्द है। अगर ये सारी समस्याएं आप में हैं तो अब जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इतना सब कुछ जानने के बाद आपने क्या यह नहीं सोचा है कि आखिर यह महामारियां इतनी फैल क्यों रही हैं? पहले कोरोना, फिर डेल्टा, अब JN.1। इन बीमारियों के फैलने का सबसे बड़ा कारण तो हम खुद इंसान ही है, क्योंकि विश्व भर में जो प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है, यह वायरसों के लिए बिल्कुल आरामदायक वातावरण है। और दूसरी बात आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में आया था, क्योंकि चीनी लोगों ने पहले चमगादड़ों को भूनकर खाया और फिर कोरोना वायरस ने हमको भूनकर खा दिया। इसी वजह से आयुर्वेद में किसी भी जानवर को मारकर खाना गलत बताया गया है। आयुर्वेद आज के विज्ञान से कई गुना आगे है और कई दशक आगे है, क्योंकि जो बातें आज का विज्ञान बता रहा है वह कई दशक पहले ही आयुर्वेद में लिखी जा चुकी हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि आयुर्वेद में फिर कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज क्यों नहीं बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद जब लिखा गया था, जब आयुर्वेद के ऋषि रहते थे, उस समय पर कैंसर और एड्स जैसी कोई बीमारी ही नहीं थी। यह बीमारी आज के वातावरण में पॉल्यूशन की वजह से आई है, और जो लोग कुछ भी खा रहे हैं, जानवरों को मारकर खा रहे हैं, इनकी वजह से यह बीमारियां आई हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद की ओर लौटिए। अगर आपको इस तरह की बीमारियों से बचना है तो उसका सीधा उत्तर है कि योग कीजिए और अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कीजिए और हरी सब्जी और फल खाइए। आप जानवरों को बख्श दीजिए, क्योंकि यदि आप प्रकृति के किसी अंग से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी इसका बदला लेने के लिए किसी न किसी चीज को भेजती जरूर है, चाहे फिर वो चक्रवात हो, सुनामी हो या फिर वायरस हो।
और यार एक बात और कहना चाहूंगा कि जानवरों को मारकर अगर खाते रहोगे ना तो इन वायरसों को कभी नहीं मिटा पाओगे। नए नए वायरस आते जाएंगे, कितनों की वैक्सीन बना पाओगे। इसीलिए मैं अपने सभी इंडिया फ्यूचर के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि शाकाहारी बनिए और स्वस्थ रहिए। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, करेंगे किसी और न्यूज का पोस्टमार्टम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।